रजनीश, इस कोरोना काल के बीच में और दिल्ली की जैसी स्थिति हमने देखी है, उन सब के बीच इससे बड़ी राहत की खबर कोई नहीं हो सकती है कि 26 दिन बाद केसेस 3 लाख से कम रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी डराने वाला है। बिल्कुल, देखिए, ये अच्छी बात तो ये है कि संक्रमण जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या कम हो रही है और संक्रमण का दर भी कम हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि 40 दिनों के बाद अब जो संक्रमण का स्तर है वो लगभग 16.5% के आसपास में पहुंचा है, जो बीच में 24-25% तक हो गया था। तो निश्चित तौर पर कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं उसमें एक तरह का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में 55,000 से ज़्यादा सक्रिय मरीज कम हुए हैं, यानी कि जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था सक्रिय मरीजों का, उसमें इस तरह की जो गिरावट है निश्चित तौर पर बहुत ये एक आशावादी नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। लेकिन ज़रूर जो मौत का आंकड़ा है उसमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। 4077 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है पूरे देश में पिछले 24 घंटों में, तो ये आंकड़ा ज़रूर परेशान करने वाला है। लेकिन आंकड़े जो संक्रमितों के हैं उसमें कमी निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। इसको अगर इस लिहाज से भी समझें तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थिति खराब थी, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य थे, वहाँ पे ये डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन कुछ नए राज्य हैं जहां पर स्थिति बिगड़ने लगी है। तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पे पहले संक्रमण कम था लेकिन अब वहां पर ये संख्या तेजी से बढ़ रहा है। तो अलग अलग राज्यों की ओर से जो लगातार कोशिश की जा रही है, लॉकडाउन, कर्फ्यू और जैसे तमाम जो व्यवस्था किए जा रहे हैं उसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जरूर ये अच्छी बात है, सख्त कदम जो उठाया जा रहा है उसका असर तो देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। राज्य जरूर बदलते जा रहे हैं लेकिन नंबर्स ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी रजनीश, आपको कुछ ग्राफिक्स हमें जरूर दिखाने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ हमने पहले बढ़ते देखा, उसमें सर्ज आया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, रिकवरी रेट बेहतर नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो आप बॉल देख रहे हैं उससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। और अच्छी बात यह है कि इन राज्यों में जो रिकवरी रेट है वो बहुत बेहतर नजर आ रहा है। ये आंकड़े आपके सामने जो है वो 24 घंटे के आंकड़े हैं। जल्दी से आपको ये नंबर्स बता देती हूं। महाराष्ट्र में जहां पर नए केस 34,389 आए तो रिकवरी नंबर्स उससे ज्यादा थे, यानी कि 59,318 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में 6,456 नए मरीज आए और 9,706 मरीज ठीक हो गए। उत्तर प्रदेश में 10,505 नए संक्रमितों का आंकड़ा आया तो 24,837 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए गैप कितना ज्यादा बड़ा है। ये नए केसेस हैं नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस के और ये रिकवर हुए पेशेंट्स के। कर्नाटक में 31,531 नए मरीज सामने आए तो 36,475 मरीज ठीक हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 4,888 नए केसेस आए और 11,552 मरीज थे जो ठीक हो गए। और मध्य प्रदेश के आंकड़े भी आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 7,106 नए केसेस आए और 12,345 नए केसेस देखने को मिले हैं। तो ये जो अलग अलग राज्य हैं, इन राज्यों ने सख्त कदम उठाए जिसमें दिल्ली भी शामिल है। और रजनीश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रजनीश, अब भी हम देख रहे हैं कि एहतियात दिल्ली सरकार बरत रही है, जिसमें लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात हो रही है, जो सख्तियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये जो नंबर्स अभी हम दिखा रहे थे वॉल पे, जाहिर बात है कि इसको और नीचे लाना होगा और जो मौत के आंकड़े हैं उस पर कंट्रोल कैसे होगा? क्या इसे लेकर भी कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है अभी दिल्ली गवर्नमेंट? निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर है कि जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया है उसको सक्सेसफुली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बाज़ार हैं दिल्ली में वो खुले रहते हैं और कई बार शाम के समय वहाँ पर भीड़ नज़र आती है। तो उसको बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे वहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। हालांकि ऑक्सीजन की जो समस्या पहले बनी हुई थी वो लगभग दिल्ली सरकार का ये दावा है कि उसको पूरी तरीके से रिस्टोर किया जा चुका है। ऑक्सीजन की वजह से दिल्ली में अब किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन जो लगातार मौत
मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। इस पर दिल्ली सरकार को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत उन्हें करना पड़ेगा, कुछ उन्हें ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा और लगातार ये कोशिश करनी होगी कि लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। उसके लिए हालांकि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसका बहुत ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ इस पर काम करना होगा ताकि लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।